हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रॉम द बेसिक, और स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा कंटेंट, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर किया हुआ है। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये कंटेंट यूज़फुल रहेगा, चाहे वो टेट, कमीशंस, सीजीएल, यूपीएससी, है ना, आप बोलो सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम। ये सीएसआईआर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये कंटेंट यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसको हम एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी का बेसिक जो है वो सीएसआईआर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सो हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ डाइजेशन, देन मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शंस, एंड देन द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम कि डाइजेशन क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी फूड को इनटेक करते हैं, अपटेक करते हैं, है ना, तो वो फूड जब ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम सिंपल सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फूड है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फूड पे। अगर फूड ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। फूड ही है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक फूड है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से बना होता है। जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एज वेल एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड कैसा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलेस्ट वन में तो उसी को बोलते हैं हम डाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। तो इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। और स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ह्यूमन बींग में कंप्लीट होती है। कंप्लीट मीन्स माउथ टू एनस तक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये फर्दर पार्ट से मिलकर बनी होती है, लाइक माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। हमने ये चीज़ वो डिटेल में स्टडी करनी है, लिप्स, पैलेट, टीथ, टंग, फाइनेक्स, है ना। फिर हम पढ़ेंगे वॉलस क्या होता है, एंड देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमने डिटेल में स्टडी करना है। पहले आप यहाँ पे बेसिक समझो लिटिल बिट। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये माउथ है, यहाँ से फूड क्या करते हैं हम अपटेक करते हैं या इनटेक करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करता है और वो फूड जो है यहाँ पे फायरिंग्स पे पहुँचता है। जो ये फायरिंग्स है ये कॉमन पैसेज फॉलो करता है फॉर फूड एज वेल एज विंड। यहाँ पे जो है वो विंड और फूड दोनों मिलता है और फूड जो आगे वो फूड पाइप में जाता है, लाइक इसोफेगस में। इसोफेगस जो है वो फूड को यहाँ से फायरिंग से स्टोमक के लिए लाता है। स्टोमक में फर्दर डाइजेशन होती है ना। फिर स्टोमक में डाइजेशन होगी और यहाँ पे जो ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ से बाइल जूस आएगा जो फूड में फैटी एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। फिर ये फूड यहाँ से ड्यूडेनियम के थ्रू स्टोमक से इंटेस्टाइन में आएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। अल्टीमेटली स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। और रेक्टम में पहली बात जो यूजफुल कंटेंट था, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड एट्सेट्रा, वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और फेसिस के फॉर्म में जो है एनएस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो ये था ओवरव्यू। हमने ये चीज़ जो डिटेल में स्टडी करनी है। पहले हम माउथ को स्टडी करेंगे कि माउथ में लिप्स का क्या काम है, टंग का क्या काम है, फायरिंग्स का क्या काम है। फिर हम ओइसोफेगस को स्टडी करेंगे, फिर हम स्टोमक को स्टडी करेंगे, फिर हम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज को, एंड देन द रेक्टम और एनस को। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्री कैनाल से। पहले हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। हिस्टोलॉजी का आपको पता होगा, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। सो होल मीनिंग इंडिकेट दैट स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली इज नोन एज हिस्टोलॉजी। मतलब टिश्यू की स्टडी करना स्ट्रक्चर के बेस में, फंक्शन के बेस में, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
सो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अपने आप में एक ऑर्गन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये पूरी यहाँ माउथ से लेकर एनस तक पूरी क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। देख पा रहे होगे आप, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि एक ऑर्गन है जो कि बहुत सारे टिश्यू से मिलके बनी है। तो हमने क्या करना है, हर एक टिश्यू को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू एनल मेड अप ऑफ 4 लेयर। दीज 4 layers आर, फर्स्ट इज सेरोसा लेयर है ना, विच इज आउटर मोस्ट लेयर एंड फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन सेकेंड इज द मस्कुलरिस लेयर, एंड थर्ड इज द सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ एंड इनर मोस्ट इज द म्यूकोसा। उसके बाद होता है इसमें ल्यूमन, जो कि म्यूकोसा के भी अंदर साइड पाया जाता है। सो पहले देखते हैं हम सेरोसा। सेरोसा कैसी है स्टूडेंट्स, एक आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। आप एनसीईआरटी में देखोगे, आपको एनसीईआरटी में एलिमेंट्री कैनाल ही मिलेगा। अगर आप हायर बुक को फॉलो करेंगे लाइक पाथफाइंडर को, तो उसमें आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मिलेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आप कि जो ये सेरोसा है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के फॉर्म में। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि मानो यहाँ पे ये एक टिश्यू है, वैसे ही दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, ऐसे ही आगे कनेक्ट होगा एंड लाइक दिस फॉर्म। इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपने एक्सेप्शन समझनी है। ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट सेरोसा ऑफ ओइसोफेगस, इट इज मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू। देखो इसको आप समझो, ये बोल रहा है एक्सेप्ट सेरोसा ऑफ ओइसोफेगस। जो यहाँ पे ये ओइसोफेगस है ना, ओइसोफेगस है तो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये भी 4 लेयर से बना हुआ है ना। तो जो इसकी सेरोसा लेयर है ना, इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरी, ये किससे बनी है, ये बनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी है। तो ये आपकी एक्सेप्शन है, आपने याद रखनी है। सेकेंड लेयर आती है मस्कुलरिस। नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मसल से रिलेटेड है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल अरेंजमेंट, और ये 2 अरेंजमेंट होती है इसकी, आउटर एज वेल एज इनर, ठीक है। जो आउटर अरेंजमेंट है इट इज मेड अप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स और इनर वन इज मेड अप ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर्स। तो ये आपको सिंपल स्ट्रक्चर में दिख पा रहा होगा, ये आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है और इनर जो ये वाली है ये सर्कुलर मसल फाइबर्स है। सो बात आती है कि मस्कुलर इसका फंक्शन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, इसका जो फंक्शन है, इसका मेन या असेंशियल रोल है फूड की मूवमेंट के लिए। फूड की मूवमेंट का मतलब है कि मानो कि फूड आपका फायरिंग से यहाँ पे ओइसोफेगस में पहुँच गया है, तो ओइसोफेगस की जो ये मस्कुलरिस लेयर है ये क्या करेगा, फूड को आगे की ओर मूव करेगा, है ना, स्टोमक की ओर मूव करेगा। इस तरह से स्टोमक की ओर मूव करने में हेल्पफुल होगा, इसीलिए ये काम किसका है, मस्कुलरिस का। सो नेक्स्ट आया हमारा सब म्यूकोसा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो सब म्यूकोसा है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। कौन से वाला, AVCTP। इट्स फुल नेम इज एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। डायरेक्ट आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सब म्यूकोसा है वो किससे बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। नाम है एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चलो ये सिंपल वन है कि थिकेस्ट सब म्यूकोसा फाउंड इन द ओइसोफेगस की। अगर हम सब म्यूकोसा लेयर की बात करते हैं तो जो ये थिकेस्ट है ना, ये पाया जाता है कहाँ, ओइसोफेगस में जो है वो इस वाले एरिया में सब म्यूकोसा जो है वो सबसे थिकेस्ट पाया जाता है। ये आपको पता लग गया है, ठीक है। इससे भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट सच एज ए ब्रूनर ग्लैंड। की देखो समझो यहाँ पे, आप यहाँ समझो इसको, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ड्यूडेनम, यहाँ पे ये ड्यूडेनम है, ये वाला एरिया किसका है, ड्यूडेनम का है, जो मैंने सर्कल के अंदर लिया हुआ है। मैं थोड़ा फिर से करता हूँ, ये वाला ड्यूडेनम का एरिया है। सो स्टूडेंट्स
जो ये ड्यूडेनम का एरिया है यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, इन्होंने बोला हुआ है कि जो सब म्यूकोसा लेयर है ना, सबसे जो आउटर लेयर हमने यहाँ पे बताई थी, देखो हमने 3 लेयर की बात की है। सबसे आउटर लेयर सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, अब बात कर रहे हैं हम सब म्यूकोसा की। तो जो इसका ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा लेयर है वो क्या करता है, वो बनाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। और आप समझो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ब्रूनर्स ग्लैंड का? इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है स्टूडेंट्स, देखो आपका जो फूड है वो कहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पे स्टोमक में पहुँचा हुआ है, फिर स्टोमक से आगे जाएगा ड्यूडेनम में। अब आपको पता है कि स्टोमक का पीएच है वो होता है एसिडिक, क्योंकि इसमें जो है वो HCl पाया जाता है, ये आपको पता है। अब जो यहाँ पे ड्यूडेनम पे जो सब म्यूकोसा लेयर है वो ब्रूनर्स ग्लैंड बनाता है, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, वो एल्केलाइन पीएच मेंटेन करके रखता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो एल्कलाइन पीएच मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो फूड यहाँ पे आया हुआ है ताकि वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का ना हो, इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो एल्कलाइन थोड़ा नेचर बना के रखता है ताकि जो है फूड आराम से डाइजेस्ट हो जाए। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। सो लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर है आपका म्यूकोसा, ठीक है। ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस लेयर्स फॉर्म इररेगुलर फोल्ड। आपने यहाँ पे समझना है म्यूकोसा कैसी है, इनर मोस्ट लेयर हमने यहाँ पे देख लिया। फिर जो ल्यूमन है एलिमेंट्री कैनाल का वो इररेगुलर फोल्ड बनाता है, जिसको स्टोमक के केस में कहा जाता है रुगई, और इंटेस्टाइन के केस में कहा जाता है विलाई। ये आपने यहाँ पे समझना है। बात कर रहे हैं हम इसकी, इधर जो ये ल्यूमन है ना, ये वाला पार्ट ये करता है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो ल्यूमन है ये क्या बनाता है, ये इररेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हमने स्टोमक के केस में रुगई बोलते हैं और इंटेस्टाइन के केस में विलाई बोलते हैं। अब आपको पता है विलाई के ऊपर जो माइक्रो विलाई लगे होंगे, है ना, विच गिव्स ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, है ना। मानो कि इस तरह से होती है ना ब्रश, इस तरह से ये ब्रश होती है आपकी, तो इस तरह से जो माइक्रो बिलाई और बिलाई लगे होते हैं इंटेस्टाइन में, और स्टोमक में रुगई लगे होते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम आपको अच्छे से पता है कि इनका काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि म्यूकस, हमने ये चीज़ यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप कि विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, ये आपने याद रखना है ना। म्यूकस एपिथेलियम हैज ए गोबलेट सेल विच सीक्रेट द म्यूकस दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन। मैं इस पॉइंट को आपको यहीं पे क्लियर कराता हूँ। देखो आपने देखना, मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो विलाई माइक्रो विलाई बनते हैं, ठीक है। विलाई माइक्रो विलाई बनाता है ल्यूमन। फिर क्या होगा, उस माइक्रो विलाई और विलाई क्या करेगा, वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाएगा, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उससे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाएगा ये विलाई और माइक्रो विलाई। इतनी चीज़ आप यहाँ पे समझ चुके हैं। फिर सेकंड थिंग ये बोल रहा है कि इस इंटेस्टाइन के अराउंड क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती है जो एब्जॉर्प्टिव मटेरियल को रिसीव करते हैं, मतलब जो इंटेस्टाइन के विलाई और माइक्रो विलाई ने एब्जॉर्ब किया है वो रिसीव करेगी कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज के थ्रू जो है थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ट्रांसफ़र करेगी पूरी एब्जॉर्प्टिव मटेरियल। यही बात जो है ये बताना चाह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है वो गॉबलेट सेल है वो सीक्रेट करता है म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। देखो सिंपल सी बात है कि जो ल्यूमन है, ल्यूमन ना, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ल्यूमन है वो कहाँ करेगा सीक्रेट, जो आपका जो म्यूकस है वो अंदर की ओर सीक्रेट करेगा। अंदर की ओर क्यों? ताकि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा सके, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सके, मतलब वो फूड को यहाँ से आगे की ओर ट्रांसफ़र कर सके स्टोमक की ओर, फिर स्टोमक से इंटेस्टाइन की ओर। ये मतलब है लुब्रिकेशन का और म्यूकस का, बाकी इसका जो है कुछ भी मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है
म्यूकस ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स बनाता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे देख पा रहोगे आप, यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का। देखो इसने इस तरह से ये चीज़ बनाई, यहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई। क्या है ये? विलाई है। और इसके अंदर अब जो स्ट्रक्चर हमने बोला उसको लैक्टियल, ये हमने देख लिया। फिर हमने बताया कि इसके अराउंड जो कैपिलरीज वगैरह होती है जो एब्जॉर्प्टिव मटेरियल को पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट कर देती है। फिर ये बोल रहा है कि ये जो है वो क्रिप्ट्स भी बनाता है। देखो यहाँ पे जो ये आपका विलाई है ये क्रिप्ट्स भी बनाता है। इस क्रिप्ट्स का जो है वो कुछ भी रोल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। एब्जॉर्ब सिर्फ जो है ये वाला एरिया करता है। ये जस्ट आपने एज ए नॉलेज याद रखना है, एक आइडिया इसका जो है वो बना के रखना है। बाकी इसका कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है। सो हमने देखा अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स। लाइक आप देख सकते हैं पहले आप माउथ। ठीक है। माउथ कैसा है? एक मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पार्ट है जहाँ से फूड अपटेक होता है, यानी इंजेशन होता है फूड का। और माउथ जो सराउंड होता है अपर लिप और लोअर लिप से, कॉमन चीज़ है ना। ओपन होता है बकोफारिंजियल कैविटी में भी, कॉमन चीज़ है ना। और आपने एक चीज़ देखना है, स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक कॉल्ड बकल वेस्टिब्यूल वेयर फूड इज स्टोर टेम्परली। देखो अगर हम फेस टू फेस होते तो मैं आपको अच्छे से बता पाता, बट आपने समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मानो कि ये एक टीथ है, ये आपका टीथ का अपर जो है, ये लोअर जो है। ठीक है। ये टीथ के बाहर क्या है? चिक है, नॉर्मल है। ठीक है। अब क्या होगा, ये चिक जो आपने फुला दिए, आप इसको खुद भी फील कर सकते हैं। आपने चिक को फुला दिया मतलब आपने जो है वो एयर जो है वो स्टोर कर दी माउथ के अंदर और लिप्स क्लोज किए हुए हैं, तो आपके चिक क्या हो गए? स्वेलन हो गए। फिर ये बोल रहा है कि स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक, जो ये वाला एरिया है इनको बोलते हैं गम्स, और जो बाहर वाला एरिया है चिक, जो चिक और गम्स के बीच स्पेस है जो आपने फुलाया हुआ है उसको बोलते हैं वक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है। काम क्या है इसका? टेम्पररी फंक्शन है इसका फूड को स्टोर करने के लिए, ये आपको भी पता है, तो ये सिंपल चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट आया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच सराउंडेड बाय द अपर एंड द लोअर जॉ। अब आपको पता है अपर जॉ कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, और लोअर जॉ कैसा होता है? मूवेबल होता है। देखो आप खुद फील करना, जो आपका टीथ से ऊपर वाला जो है अपर जो है वो आप उसको दाएं बाएं नहीं हिला पाओगे, और जो आपका लोअर जो है उसको आप दाएं बाएं जो है आराम से हिला सकते हैं। तो ये होता है मूवमेंट, है ना। सो नेक्स्ट है आपका टिथ। ये कुछ एक मतलब छोटे छोटे पॉइंट है। टिथ से जो है एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो नीट हो और चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। देखो पहले आपको कुछ एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, लाइक थिकोडेंट क्या होता है, डाइफाइकोडेंट क्या होता है, हिट्रोडेंट क्या होता है। देखो आपको पता है कि हर एक टीथ जो है ईच टीथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। मतलब जो जॉ है या उसके जो बोन है, टीथ जो है उसके साथ कैसे होते हैं? अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम थिकोडोंट। सिंपल चीज़ है। डाइफाइकोडोंट क्या बोलता है? आपको पता है कि जब वो स्टार्टिंग में इन्फेंट्स होते हैं ना, जिनका जन्म होता है, छोटे बच्चे, उनके जो टीथ होते हैं उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ, या उनको बोलते हैं हम मिल्की टीथ, या उनको बोलते हैं हम डेसिडियस टीथ। जो ये डेसिडियस टीथ है ये लिया गया है प्लांट से। आपको पता है प्लांट में जो पतझड़ होता है, लीव्स को फॉल डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं डेसिडियस। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब बच्चा इन्फेंट स्टेज में होता है, चाइल्ड स्टेज में होता है, तो उसके पास जो टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ होते हैं जो कि फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये रिप्लेस्ड होते हैं परमानेंट टीथ। किसमें? एडल्ट में। एडल्ट में परमानेंट टीथ से ये रिप्लेस होते हैं। और आपको पता है परमानेंट टीथ अगर टूट गया, सोचो कि भी टूट गया, दोबारा कभी टीथ नहीं आएगा। आपको बेशक जो है वो डॉक्टर के थ्रू या डेंटिस्ट से जो है टीथ लगवाना पड़े, आपको जो है ऑटोमेटिकली न्यू टीथ नहीं आ पाएगा अगर आपका परमानेंट टीथ टूट जाए। अगर आपका मिल्की टीथ टूट जाए तो वापिस जो परमानेंट टीथ जो आना ही आना है। ठीक है। फिर जो अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, उनके पास 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। ठीक है। कितने? 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। मैंने आपको उसका डायग्राम नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, और
आपको पता होगा जो टीथ है वो 4 डिफरेंट टाइप से बना होता है, जिसलिए इसको कहा जाता है हेटेरोडोंट। मेनली कैसे, इंसीजर यानी आई, ठीक है, और कैनाइन यानी सी, ठीक है, इंसीजर कैनाइन, और प्रीमोलर यानी पी, एंड देन द मोलर ICPM, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट होते हैं आपके टीथ के। मानो आपका ये अपर जो है, ठीक है, और ये लोअर जो है, ये हाफ है अपर जो का, ये हाफ है लोअर जो का। आप इसको फील कर सकते हैं। मानो कि आपका नोज है ना, नोज से नीचे, लिप्स के नीचे जो पूरा सेंट्रल एरिया है, ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मानो आपका यहाँ पे नोज है, ठीक है, तो ये हो गया हाफ हाफ, अपर जॉ और लोअर जॉ। ये क्या है, अपर जॉ, ठीक है, और यहाँ पे है लोअर जॉ। तो जो ICPM की अरेंजमेंट होती है वो पता कैसी होती है, वो होती है 2 1 2 3 के फॉर्म में। मैं आपको दोबारा बनाता हूँ अच्छे से। ये देखो ICPM, ठीक है, अपर जॉ लोअर जॉ, ये रहा नोज बीच में, ठीक है। ये कैसा अरेंज होता है, 2 1 2 3। मतलब कि जो आपके 2 हो गए यहाँ पे इंसीजर, ठीक है, फिर एक होगा आपका कैनाइन का टीथ, फिर आपके 2 हो गए प्री मोलर इस तरह से, एंड देन 3 हो गए मोलर टीथ। वैसे ही कंडीशन होगी इस साइड, है ना, 2 हो गए इंसीजर, एक होगा कैनाइन, है ना, और 2 हो गए प्री मोलर, और 3 हो गए मोलर। वो एक कंडीशन होगी नीचे यहाँ पे, सेम टू सेम। टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, यानी 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 32 टीथ। ये एक कंडीशन होती है जो आपने याद रखनी होती है। सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने ये चीज़ हुआ, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। देखो, अपर एंड लोअर जॉ नोन एज मैक्सिला अपर जॉ एंड मैंडिबल इज द लोअर जॉ। फिर टूथ इज एम्बेडेड इनटू द जॉ बोन, इसको बोलते हैं हम गैमोफिसिस। गैमोफिसिस का मतलब होता है कि जो टूथ इमूवेबल होता है, मतलब बाइंड होता है, जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम गैमोफिसिस, ठीक है। अगर हम टिथ की ओरिजिन की बात करते हैं तो वो एक्टो और एंडो, देखो एक्टो और मीजोडर्मल दोनों ओरिजिन होती है। आपको पता है टिथ की कंपोजिशन है वो किससे बनी होती है, एनिमल से और डेंटाइन से। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं एनिमल और डेंटाइन, ठीक है। हमने बोला टिथ की जो ओरिजिन है वो एक्टो और मेजोडर्मल है। सो जो एनिमल है इसकी जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्म ओरिजिन, ठीक है। और आपने याद रखना है एनिमल जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का। कैसा, हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का। इसमें आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी इज नोन एज एनिमल, इट इज सिक्रेटेड बाय द एमियोब्लास्ट सेल, ठीक है। इसकी करते हैं बात हम कंपोजिशन की। 97% बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से, 3% बना हुआ है कैल्शियम फ्लोराइड से, ठीक है। वैसे बात करते हैं हम डेंटाइन की, सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेंटाइल सराउंडिंग कैविटी, पल्प कैविटी, और जो ये डेंटाइन है इट इज सिक्रेटेड बाय द ओडोनो या ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। एनिमल इज सिक्रेटेड बाय द एमियोब्लास्ट सेल और डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसकी बात करें हम कंपोजिशन की तो ये 69% जो है इनऑर्गेनिक साल्ट से बना हुआ है, बाकी जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है वो बना हुआ है ऑर्गेनिक मैटर से। स्ट्रक्चर करते हम, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अगर बात करते हैं हम तो इस तरह से ये जिसका स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है। अपर पार्ट को बोलते हैं हम क्राउन, उसके बीच का पार्ट होता है नेक, एंड देन द नीचे वाला पार्ट होता है रूट। ये इसका स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद बात आई टंग की। वेट अ मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। स्टूडेंट, जो टंग है इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। आपको पता है टंग कैसा है, एक मसल्स है ना, मसल से कवर्ड होगा, स्केलेटल मसल से कवर्ड होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। और आपको पता है जो टंग है वो एंटीरियरली तो फ्री होती है, टंग होती है ना, कहीं भी आप घुमा सकते हैं। और जो पोस्टीरियरली है वो कैसी होती है, अटैच्ड होती है, यानी बाइंड होती है टंग। ये आपको पता होना चाहिए। और टंग के पास जो वो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल ग्लैंड से ये सिक्रेट होती है। अब इसको हम ग्लैंड में स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, सो इसको आप अभी पेंडिंग रहने दो। नेक्स्ट आया फायरिंग्स, ठीक है। आप फील कर पा रहे होगे फायरिंग्स कहाँ है। आप, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ये रहा आपका इधर
फायरिंग्स। हमने क्या कर दिया, हमने माउथ को कंप्लीट कर दिया, हमने माउथ में लिप्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने माउथ में टीथ पढ़ लिए, हमने जॉ पढ़ लिए, है ना। और अब बारी आती है माउथ में फायरिंग्स की, फिर उसके बाद आएगा हमारा ओइसोफेगस, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो फायरिंग्स हमने बताया कि फायरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, ठीक है। सो देखो, जो फायरिंग्स है आपका वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, नेजो फायरिंग्स, है ना, ओरो फायरिंग्स और लैरिंजो फायरिंग्स। नेजो फायरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, ओनली फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और जो ये ओरो फायरिंग्स और लैरिंजो फायरिंग्स है इनका फंक्शन होता है डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, यानी बोथ डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। तो ये आपने याद रखना है, कभी भी आपने इसको जो है भूलना नहीं है। मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ आपको ये चीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आता है आपका इधर ओइसोफेगस। सिंपल काम होता है इसका कि ये कनेक्ट करता है फायरिंग्स को स्टमक से, मैंने आपको बहुत बार दिखा भी दिया हुआ है। लेंथ इसके 25 सेंटीमीटर है। इसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है ना। देखो, जो बोलस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपने फूड इनटेक किया हुआ है और फूड जो चबाया हुआ है, च्यूब्ड फूड प्लस सलाइवा इज नोन एज बोलस। तो ओइसोफेगस का काम क्या होता है कि बोलस को फायरिंग से ट्रांसफ़र करना कहाँ के लिए, स्टोमक के लिए, इतना काम होता है इसका। मतलब कि इसका काम होता है मूवमेंट, और किस टाइप की मूवमेंट, उसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट का काम ये होता है कि धक्का मूवमेंट। धक्का मीन्स मानो आपका फूड जो है यहाँ पे है, फायरिंग्स पे है, कहाँ पे है, फूड आपका इधर फायरिंग्स पे है। अब क्या होगा, इस फूड को आगे ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे होगी पेरिस्टेटिक मूवमेंट, मतलब उसको थोड़ा आगे घसीट देंगे यहाँ के लिए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए। इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल चीज़ है ये, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका इधर स्टोमक। अगर हम स्टोमक की बात करते हैं, इट्स फंक्शन आर टू द स्टोर, डिजॉल्व एंड पार्शियली डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल एंड रेगुलेट द रेट एट विच द स्टोमक कंटेंट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आप समझ गए होंगे स्टोमक का काम क्या होता है। अल्टीमेटली पहले ये फूड को रिसीव करता है, उसमें HCl रिलीज करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जिससे क्या हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र कर देता है आगे, ठीक है। स्टोमक जो है वो कहाँ होता है सिचुएटेड, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक जो है वो सिचुएटेड होता है। बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का, ठीक है, जे शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं हम वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, या आप बोल सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनाल। इसका जो डायमेंशन है वो है 30 × 50 सेंटीमीटर्स। कैपेसिटी है 30 ml टू 1.5 लीटर। जो ये 30 ml है ये कैपेसिटी होती है इन्फेंट्स की, यानी बच्चों की, और एक एडल्ट मैन की कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका बोलस आया हुआ है ओइसोफेगस से यानी फायरिंग से, वो मिक्सड हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ और उसको बोलेंगे फिर हम काइम, ठीक है। पहले बोला बोलस किसको, फूड प्लस सलाइवा को। जब ये बोलस मिक्सड हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ तो इसको बोलते हैं काइम, ठीक है। स्टोरेज टाइम ऑफ द फूड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड। इस लाइन का मतलब है कि देखो, अगर किसी को कोई फूड जो है वो टेस्ट लगते हैं यानी स्वादिष्ट लगे तो ऑब्वियसली उस फूड को वो एक्स्ट्रा खा सकता है ना। अगर किसी को कोई फूड अच्छा ना लगा हो तो वो उस फूड को जो है वो कम खा पाएगा। सो ये बोल रहा है कि स्टोरेज टाइम जो है फूड का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फूड, फूड किस प्रकार का है, उसका टेस्ट किस प्रकार का है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे ओइसोफेगस है जो कि कनेक्ट कर रहा है फायरिंग्स को स्टोमक के साथ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्डिया। सबसे पहला पार्ट है इसका कार्डिया। इसको कार्डिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए इसे कार्डिया भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट आया फंडस और
कॉर्पस मतलब पूरी बॉडी, देन एंटोम एंड देन द पाइलोरस एंड देन द पाइलोरिक स्पिंचर, और यहाँ पे आपका कार्डियक स्पिंचर। तो पहले देखते हैं हम किसको, कार्डिया को। कार्डिया क्या बोलता है कि इट इज अटैच विद द लोअर एंड ऑफ द ओइसोफेगस। देख पा रहे हो आप, जो ये ओइसोफेगस का लोअर एंड है यहाँ पे अटैच है ये कार्डिया, ठीक है। इसके पास कार्डियक स्पिंचर भी पाया जाता है, मतलब ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर ये वाला। इसका काम क्या होता है, ये बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है ताकि फूड यहाँ से वापस ना जा सके। अब क्या होता है, कभी कभार अगर हमने एक्सेस खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद हम सो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, मतलब कोई हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो फूड जो बैक फ्लो हो जाएगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट वर्न और पायरोसिस। थोड़ा खट्टापन फील होता है, थोड़ी थ्रोट में पेन टाइप जो है वो फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट आया फंडस पार्ट। फंडस जो है इट इज फॉर्म्ड इन द अपर कर्व्ड पार्ट ऑफ द स्टोमक। इसका कोई खास काम नहीं है, मतलब ये गैस को फील्ड करता है, दैट्स इट। फिर आया बॉडी, सेंट्रल और लार्ज पोर्शन ऑफ द हम बोल सकते हैं स्टोमक इज नोन एज अ बॉडी। देन द पाइलोरस। पाइलोरस क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्टोमक को आगे ड्यूडेनम के साथ। इसके पास भी पाइलोरिक स्प्रिंज प्रेजेंट होता है। जो ये पाइलोरस है ओपन कहाँ होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज अ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के पास ओपन होता है। सो नेक्स्ट आया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ साइट वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इसके हम लेंथ की बात करते हैं, 6 to 9 मीटर इसकी लेंथ होती है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं, ये 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, ड्यूडेनम, जेजम और इलियम। हर एक पार्ट को आपने ध्यान से सुनना है, हर एक पार्ट से जो क्वेश्चंस बनता है। सो जो ड्यूडेनम है ये प्रोक्सिमल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी मतलब टॉप का पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेंथ इसकी 10 इंच होती है। पहला क्वेश्चन कि ये शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। सेकंड कि ये रिसीव करता है फूड फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमक। इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ, जो हमने सबसे पहले डायग्राम डिस्कस किया था, इसके माध्यम से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जो ये ड्यूडेनम है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ड्यूडेनम में। ये क्या करता है, ये फूड रिसीव करता है जो स्टोमक का लास्ट पार्ट है, दैट इज पाइलोरिक। यहाँ से देखो माउथ से फूड आया फायरिंग्स पे, फिर आया ओइसोफेगस पे, फिर आया स्टोमक पे, फिर स्टोमक्स के जो पहले कार्डियक पार्ट पे, फिर अल्टीमेटली पहुंचा लास्ट पार्ट ऑफ स्टोमक दैट इज पाइलोरिक। तो ये ड्यूडेनम क्या करता है, रिसीव करता है फूड फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट। ये चीज़ आपने देख ली। सेकंड थिंग है स्टूडेंट्स, देखो जो फूड है, फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। सो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पे एमाइलेज से, है ना, प्रोटीएज से। बट लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे बाइल की ज़रूरत पड़ती है, और जो बाइल है वो कहाँ से आता है, लीवर से। लीवर से बाइल आता है, वो मतलब बाइल को रिलीज करता है लीवर वाली डक्ट, है ना, फिर रिसीव करती है वो गॉल ब्लैडर वाली डक्ट, और जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर पे स्टोर हो जाता है। फिर ये दोनों आगे कॉमन डक्ट बनाता है, लीवर और गॉल ब्लैडर क्या बनाता है, कॉमन डक्ट बनाता है। एंड देन आगे मिलता है पेनक्रियाज के साथ, ये दिख रहा है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज वाली डक्ट के साथ मिलता है। एंड देन फिर बनाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। स्टूडेंट फिर जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या करता है कि देखो यहाँ से लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से बाइल को लाता है और इसी ही ड्यूडेनम पार्ट पे मिलाता है, और फूड को जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ये काम किसका है, हमने देखा ड्यूडेनम का। ये जो पूरी थ्योरी यहाँ पे ये चीज़ लिखी है ना। सेकंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो रिलीज होती है ड्यूडेनम पे। क्यों होती है, इसका काम क्या है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आया जेजम। लेंथ इसका 2.5 मीटर है, और जो अगर आपसे पूछा जाए मेन साइट ऑफ डाइजेशन इज नोन एज
जजम, ठीक है। इसके पास भी विलाई होती है, माइक्रो विलाई होती है। पीएच इसका 7.8 होता है ना। हमने बोला हुआ है लिब्रिकेशन होती है यहाँ पे, क्यों होती है, काम क्या है इसका, ताकि देखो हमने क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्रिप्ट्स मतलब जो बिलाई और माइक्रो बिलाई के बीच बनता है उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया था ये चीज़। एंड बिलाई और माइक्रो बिलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। Then last part of small intestine is known as ileum, which is the largest part of the alimentary canal. Direct question, ठीक है। लेंथ 3.5 मीटर है। मेन काम इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए है, ठीक है। एंड ऑफ द सेकम थ्रू द इल्यूसल वॉल्व। सेकम क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, सेकम। देखा जाए हम, लार्ज जो है वो लार्जर होता है डायमीटर से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की कम होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है सेकम, कोलोन, रेक्टम। बात करते हैं हम सेकम की। सेकम एक ऐसा ब्लाइंड सैक ट्यूब है जो कि एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बनाता है, लाइक ई कोलाई वगैरह, ठीक है। इसके पास अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कोई भी काम नहीं होता है, मतलब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसको आप निकाल के दूर फेंक दो, आपके बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करते हैं हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, लाइक यहाँ पे ई कोलाई पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि सेकम पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये जो है ईट करता है, ई कोलाई जो उसको खाता है और बदले में देता है ये एनर्जी, ठीक है, ताकि जो है वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहे। तो इसलिए बोलते इसको हम कि ऐसा एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें जो ग्रो करते हैं, किसमें, सेकम में। नेक्स्ट आता है कोलोन। कोलोन कैसा है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं आपको इसको भी डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, उसी एक डायग्राम से देख पा रहे होगे। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे सेकम, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर ये है कोलोन, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। आपने देखा उसके बाद क्या आया, रेक्टम आया, ठीक है। सो हमने कोलोन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपने देख लिया यहाँ पे, यही काम है। सेकंड आया रेक्टम। रेक्टम कैसा है, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फेशियल मैटर को स्टोर करता है या फिकल मैटर को स्टोर करता है, जो भी आप बोलते हैं। फिकल या फेशियल मीन्स वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ओपन कहाँ होता है, एनस में ओपन होता है, इसका कोई भी रोल नहीं है सिग्निफिकेंट में। नेक्स्ट आया कंपोजिशन ऑफ फेसिस या फेशियल या वेस्ट मटेरियल। थोड़ा ये टॉपिक जो है मतलब वो आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि फेशियल की कंपोजिशन पढ़ते बार जो है वो किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं है ये, है ना। सो एनीवे हमें तो कवर करना है, सो हमें तो स्टडी पर्पस से कवर करना है ना, क्योंकि हमें तो नीट में जो एग्ज़ाम लाने हैं, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमने तो उनमें क्वेश्चंस को क्रैक करना है, हमने मार्क्स लाने हैं उसमें, ठीक है। सो जो कंपोजिशन है इसकी वो कैसी है, अगर क्वांटिटी देखते हैं 150 ग्राम क्वांटिटी होती है पर डे, पीएच इसका 6.5 है। आपने कलर देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, हर एक इंडिविजुअल ने अपने वेस्ट मटेरियल का कलर देखा होगा, कैसा होता है, येलो होता है जब वो फ्रेश होता है। क्यों होता है येलो, क्योंकि उसमें पोरफायरिन पाया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्टेरकोविलिनोजन। और जो स्टेरकोविलिनोजन है ये एक बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि जो फ्रेश टूल है या फ्रेश फेशियल है या फ्रेश वेस्ट मटेरियल है वो येलो से चेंज हो जाता है ब्राउन में, क्योंकि जो स्टेरकोविलिनोजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टेरकोविलिन में। ऑर्डर कैसा है आपको पता है, ऑर्डर इसका बहुत ही बेकार होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडोल, स्केटोल, क्रेस्टोल, फिनोल एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये था आपका डाइजेस्टिव या सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। नेक्स्ट है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, लाइक सैलिवरी ग्लैंड। देखो दीज ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा 500 मिलीलीटर पर मील। एक मील के अकॉर्डिंग जो है ये 500 मिलीलीटर सलाइवा सीक्रेट करता है। अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो ये 1200 से 1500 जो है वो सलाइवा को
सीक्रेट करता है। मानो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों को अगर फूड के कंपेरिजन करें तो ये 1200 से 1500 मील जो सीक्रेट करता है। अगर हम टाइप देखते हैं इसका तो ये पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी से मिलके बना हुआ है। जस्ट आपने याद रखना है, पैरोटिड मीन्स बिलो द एयर लोब, जो एयर लोब से नीचे। मैं आपको इसको भी ये उसी ही डायग्राम में दिखाता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है वो, देखो आप देख पा रहे होगे। पैरोटिड, पैरोटिड मीन्स बिलो द ईयर, जो कान के पीछे हो उसको बोलते हैं पैरोटिड। एंड द सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, पहले आप देखो यहाँ पे सबलिंगुअल मतलब कि जो टंग के नीचे हो, कहाँ पे हो, टंग के नीचे हो। और सब मैक्सिलरी मतलब कि जो पूरा मतलब जॉ के एंड में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो पैरोटिड है वो कैसी है, लार्जेस्ट है, और जो सबलिंगुअल है वो कैसी है, स्मॉलर है। किस केस में, सैलिवरी ग्लैंड के केस में। और अगर ओवरऑल पूरे बॉडी में पूछा जाए तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, वो है लीवर। ये सीक्रेट करता है 500 से 1000 मिलीलीटर पर डे बाइल। बाइल सीक्रेट करता है ये 500 से 1000 मिलीलीटर पर डे। बाइल लोब्ड होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें। एक लार्जर होता है जो राइट साइड होता है ना, जिसके पास गॉल ब्लैडर होता है। एक स्मॉलर होता है जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है लीवर का वो है हिपैटिक लोब्यूल। सिंपल चीज़ है ये भी, है ना। देन उसके बाद बात की यहाँ पे गॉल ब्लैडर की, कि जो लीवर के थ्रू बाइल सीक्रेट किया जाता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और अगर हम लीवर का फंक्शन देखते हैं तो ये सारे फंक्शन आप उनको रीड कर लेना, बड़े ही सिंपल फंक्शन है, उनको आप याद भी कर लेना। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन से ओरिजिनेट हुआ है। एक्सोक्राइन मीन्स डक्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड। सीक्रेट करता है ये पेनक्रियाटिक जूस और हॉर्मोन्स, है ना। और इट ओपन्स बाय द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट नोन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, ये सीक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागन। आपको पता है इंसुलिन का रोल क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को बनाता है। इंसुलिन जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और जो ग्लूकागन है वो ग्लूकोज को बनाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये आपने चार्ट यहाँ पे एक बार देख लेना है, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। जैसे ये ऑर्गन है माउथ, ये रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड जिसमें एंजाइम होती है एमाइलेज, है ना। और एमाइलेज अटैक करता है स्टार्च पे, जो इसका सबस्ट्रेट है एमाइलेज का, और अल्टीमेटली जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। वैसे आपने यहाँ पे स्टोमक और पेनक्रियास के भी देख लेना है और याद कर लेना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रोसेस देखते हैं डाइजेशन का, बड़ा ही सिंपल है। पहले होता है इंजेशन, मतलब कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ। सबसे पहले फूड कहाँ आ जाएगा, माउथ में आ जाएगा। फिर होगा सिक्रेशन, रिलीज ऑफ एसिड या एंजाइम या बाइल इनटू द ल्यूमन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब ओइसोफेगस में जो है वो जितना भी जो एसिड रिलीज हुआ है, एंजाइम रिलीज हुआ है, बाइल रिलीज हुआ है, वो वहाँ पे डाल देना है। फिर उसमें खुद ही होगी मूवमेंट, मूवमेंट मतलब मोटिलिटी। खुद ही वो जो है वो फायरिंग से स्टोमक के लिए उसको ले जाएगा आगे, यानी पूरे थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आया डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब जो हम टिथ के थ्रू जो है फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। केमिकल मीन्स जो डिफरेंट ये वाइटामिन्स एंजाइम्स का यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ होता है डाइजेशन करने के लिए, वो आता है केमिकल के अंदर। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो एसिमुलेशन होगा, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उससे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो होता है डिफेक्शन में, मतलब कि आगे रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनएस के थ्रू जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये था हमारा पूरा किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट रहेगा हमारा
एब्जॉर्प्शंस के बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट। और स्टूडेंट्स आपको जो ये पीडीएफ है, नोट्स की पीडीएफ, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक यू।